देख रहे हैं जनता वन न्यूज। जेपीएससी भर्ती प्रक्रिया को लेकर बड़ी खबर झारखंड से। आपकी विकास पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष गुलाम मुस्तफा ने जेपीएससी की वर्तमान भर्ती में आयु सीमा को लेकर राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा है। उन्होंने सभी वर्गों के अभ्यर्थियों को कम से कम 3 वर्षों की आयु सीमा में छूट देने की मांग की। उनका कहना है कि आयोग की परीक्षाएं नियमित न होने के कारण हजारों युवा आयु सीमा पार कर चुके हैं। अब देखना होगा कि राज्य सरकार और संबंधित विभाग इस मांग पर क्या फैसला लेते हैं। करने की आवश्यकताएं हैं। हमारी मांग महामहिम राज्यपाल से है, महामहिम और हमारे माननीय मुख्यमंत्री से है कि आपने जो नोटिफिकेशन जेपीएससी को लेकर निकाला है उनमें आपने लिखा कि 1/8/2026 में जिनकी 35 साल उम्र हो गया होगा तो वही इसमें पार्टिसिपेट कर सकेंगे। जिनका 1/8/2026 के अगर 35 साल से अगर ओवर हो जाता है एज लिमिट तो वो इनमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे, चाहे वो BC1 हो, BC2 हो, चाहे SC/ST हो, चाहे OBC हो। इन तमाम में हमारी मांग पार्टी कर रही है कि जिनकी जो तैयारी 2023 में किया, जो अभ्यर्थी 2024 में जो तैयारी किया था, जो 2025 में किया, क्या 2024 में जिसका 1/8/2025 हो जाएगा और उस वक्त अगर किसी को अगर 35 साल का एज हो जाएगा तो वो आदमी इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा। तो हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का जो मुख्य बिंदु है, मुख्य रीजन है, ये जेपीएससी के लेकर यही है कि सरकार इसमें इमीडिएटली इसमें संशोधन करे और 3 वर्ष इसमें छूट दिया जाए, चाहे वो ओबीसी हो, चाहे SC/ST हो, चाहे BC1 हो, चाहे BC2 हो, चाहे जनरल हो। जैसे कि आपको मालूम है कि BC में और BC2 में इसमें 37 साल का एज लिमिट है। आपको बताते रहे कि जो जनरल है उसमें आपको 38 साल है, SC/ST में 40 साल है और ECW में और 35 साल है। तो इसमें हमारी मांग है, आपकी विकास पार्टी ये मांग कर रही है महामहिम राज्यपाल से, क्योंकि मौजूदा सरकार तो निश्चित रूप से ये सिर्फ जो भी कार्य कर रही है वो कागजों पे कर रही है, वो धरातल पर नहीं है। और इसी के लिए अगर इस तरह का ऑर्डिनेंस अगर लाते हैं सरकार तो हमारे नौजवान जो जेपीएससी की तैयारी वर्षों से कर रहा है उनकी सपना चूर हो जाएगा। इसलिए हमारी मांग है कि इसमें 3 साल का इंटेंशन बढ़ाया जाए ताकि जो हमारे जेपीएससी के अभ्यर्थी हैं उनको इसको लाभ मिले। और इसी के लिए हम महामहिम को एक पत्र लिख रहे हैं कि इनमें टाइम बाउंड जो आप जो दिए हैं निश्चित रूप से कोई कमियां नहीं, लेकिन आप टाइम बाउंड जो एज लिमिट है इनको बढ़ाया जाए ताकि जो हमारे झारखंड के जो मूलवासी हैं, ये नहीं तो भाई तो वही तो हो गया कि बेगाने तेरे शादी में अब्दुल्ला दीवाना, ठीक है, हम तैयारी करें और मजा कोई और मारे, ठीक है। तो हमारी मांग है ये सरकार से कि इस तरह से ये भाई हम उत्तर कोरिया में नहीं है, हमारा जन्म झारखंड में हुआ है, तो हम ज्यादा से ज्यादा चाहेंगे कि झारखंड के लोगों को उसको लाभ मिले। और जो भाई जो 740 के नीति अब चला रहे हैं ये भाई ये आप तो अंग्रेजी ब्रिटिश वाला हुकूमत चला रहे हैं कि जब हमारे देश में जब अंग्रेज आया था सन 1608 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को लेकर कि हम भाई देश का विकास करेंगे, लेकिन दुर्भाग्य है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से हमारे देश के खजाने को लूट कर चले गए और बड़ी मशक्कत से बाद हमारे देश के वीरों ने, क्रांतिकारियों ने अंग्रेजों से लोहा लेकर इस मुल्क को आजाद करवाया, ठीक है। आज वही काम वही नीतियां आज सरकार अपनाई हुई है। तो मैं बड़ा मुखरता से मैं कह रहा हूं कि सरकार, अगर मैं कह रहा हूं कि आज है कल आप नहीं रहेंगे, आप अपनी नीतियों में बदलाव लाइए और जो झारखंड की जनमानस है, जो झारखंड की 4 करोड़ की जनता की आवाज है उनको सुनिए। बंटी और बबली नहीं चलेगा यहाँ पर, बंटी बबली नहीं चलता। कौन है बबली कौन है? अभी कुछ दिन पहले विदेश से दौरा करके आए, भाई करोड़ रुपया खर्चा करके आए हैं। तो हमारी मांग है आप पत्रकार महोदय, तब हम आपसे पूछेंगे कि आपने कितना रुपया, अरबों रुपया, अरे 5 लाख 6 लाख आप जैकेट पहन रहे हैं वहां पर और जनता आपकी भाई भूख मर रहा है। जैकेट व्यवस्था क्या है आप लोगों से छुपा नहीं है। माननीय मंत्री महोदय जब ढींग हाँ कर रहे हैं, ठीक है, अरे भाई जब कोई बीमार होता है अगर मंत्री या विधायक तो इलाज के लिए कहाँ जाते हैं? क्या रिम्स में आते हो? आपका इलाज दिल्ली में होता है। अगर रिम्स की बात कर रहे हैं तो क्यों नहीं बेहतर इलाज आपका झारखंड में हो पा रहा है? क्यों आपका बहन बेटियों के, आपका बाल बच्चों के इलाज जाके भाड़ा फलाना जगह हो रहा है? आप शिक्षा की बात कर रहे हो, अब जाके चलिए हमारे साथ, हम दिखाते हैं शिक्षा के स्तर क्या गिर चुकी है आपके सरकारी स्कूलों का। सब प्राइवेट स्कूल की तरफ भाग रहे हैं। हम आपसे आग्रह कर रहे हैं मीडिया बंधु कि आप इनको बिल्कुल सवाल, अरे भाई सत्ता में आप, सत्ता में सरकार कौन है? हेमंत जी है, रघुवर जी से सवाल कैसे करेंगे भाई? अगर रघुवर जी सरकार में रहेंगे तो उनसे भी सवाल होगा जो सवाल आज हम आपके बीच में कर रहे हैं
ये दुर्भाग्य है कि झारखंड एक ऐसा राज्य है जहां 50% ज्यादा खनिज संपत्तियां हैं, लेकिन आज भी हमारे बहन बेटियां की अगर मौत होने पर उनको एम्बुलेंस मुहैया नहीं कराई जाती है, वो झोला थैली में ले जा रहा है। ये कैसी आप बात कर रहे हैं पत्रकार महोदय? अरे ठीक है, आप 10 लाख की जगह पी लिए ना, हमारे सूट बूट की सरकार चल रहा है देश में, तो क्या उसको कोई मना किया? लेकिन आपकी जिम्मेवारी है, जनता ने आपको वोट दिया है इस वास्ते कि आप हमारी रक्षा सुरक्षा करेंगे। अब बताइए, आप जब एग्जाम हर साल दे रहे हैं तो हमारी वैकेंसी भी हर साल होनी चाहिए था। आप 3 साल के बाद आप जेपीएससी का एग्जाम ले रहे हैं, ये आपका नोटिफिकेशन निकाले हुए, लेकिन हम पूछ रहे हैं भाई आप तो एग्जाम तो हर साल लिए हो ना, हमारा तो इन्वेस्ट तो हर साल हमने किया है, तो फिर ये 3 साल के लोग फिर कैसे छूट जाएंगे इसमें? निश्चित आपको जो सवाल है, आपकी विकास पार्टी उसको समर्थन करती है, क्योंकि भाई कचपाल जिनका भी आवाज दबाई जाएगी, आपकी विकास पार्टी का उद्देश्य और आपकी विकास पार्टी का निर्माण इसी वास्ते हुआ है कि सरकार जब जब जिनका भी रहेगा, ठीक है, हम मुखरता से उनकी आवाज को उठाएंगे। और जल जंगल की जमीन की बात करने वाले के लोगों से हम कहना चाहेंगे कि आपको जो नारा दिया था जंगल जमीन की, वास्तव में आज झारखंडियों की जमीन लूटी जा रही है, ये आपसे कोई छुपा नहीं है। निश्चित है कि आने वाला समय में सड़क से लेकर सदन तक आपकी विकास पार्टी की तैयारी है। दूसरी बात है कि आपको मालूम है कि आपकी विकास पार्टी का जब उद्देश्य और निर्माण हुआ था, तो हमने अपनी पार्टी का उद्देश्य एक यात्रा से किया है और संघर्ष से किया है। हम आपके माध्यम से बताना चाहेंगे कि अगर समय रहते हुए अगर झारखंडियों की अगर बात अगर नहीं सुनेंगे तो निश्चित है कि आपको हम जगाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। और अभी हमारी पार्टी बहुत जल्द हम इनकी भी ब्रीफ करेंगे आपको कि उम्मीद है कि 14 अप्रैल के बाद झारखंड में सामाजिक न्याय संकल्प यात्रा 1035 किलोमीटर के पूरे झारखंड में यात्रा करने जा रहे हैं। और जो झारखंड की वास्तु की स्थिति है उनसे हम जनता से रूबरू होकर सरकार तक हम अपनी बात को पहुंचाएंगे, ताकि झारखंडी और झारखंडियत की पहचान मिल सके और सामाजिक न्याय और उनको अधिकार मिल सके। भाई बड़ा अच्छा लगता है ये कहने में कि बड़ी देर भय नंदलाला आप मेरा राह देखे ब्रिज लाला, कि हमारे यहाँ पर मोहम्मद रफी गीत गाता है कि बहुत देर भय नंदलाला तेरा राह देखे ब्रिज वाला। ये एक हमारी कल्चर रहा है, एकता अखंडता की हमारी हिंदू मुसलमान का एकता रहा है। और निश्चित है कि हम लोग जात और पात की राजनीति नहीं करते हैं, हम समाज और जमात की बात करते हैं। झारखंड में स्वागत करती है और उनकी शुक्रिया अदा करती है कि अगर इस राज्य में अगर हाईकोर्ट नहीं होता तो आज नगर निगम का चुनाव झारखंड में नहीं होता। ये कोई सरकार अपने बल पे चुनाव नहीं करा रहा है, ये हाई कोर्ट के फटकार के बाद ये राज्य में नगर निगम के चुनाव हो रहा है, ये दुर्भाग्य की बात है। और जहां तक रही पार्टिसिपेट करने की बात, तो हमारी वजह से कोई तैयारी है, लेकिन जो जमीन से जुड़े नेता होंगे, जो कार्यकर्ता होंगे, जो सामाजिक आदमी होंगे, वो किसी भी रिलीजन के मानने वाले होंगे, गुलाम मुस्तफा उसके साथ खड़ा होकर हम उनके लिए उनको वोट मांगने का काम करेंगे।